श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम से भागता है वह अपनी प्रगति से भाग रहा होता है। जो मेहनत को बोझ समझता है वे धन को हाथ का मैल कर अपनी असफलता का बहाना बनाते हैं। पर जो कर्मयोगी हैं वे जानते हैं यही मैल उनके भाग्य की चमक बन जाता है। जब नाखून बढ़ते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी तरह जब रिश्तों में दरार आए तो उसे जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जो संबंध दिल से बने हो उन्हें तोड़ना आत्मा को तोड़ने जैसा है। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो नाम और औपचारिकता से जुड़ा हो, बल्कि वह है जो दिल से जुड़कर हर परिस्थिति में साथ निभाए। स्वयं को इतना निर्बल मत बनाओ कि किसी के एहसास पर जीना पड़े। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य दोनों की जलन तभी शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए ईर्ष्या को त्यागो और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक में बदलो। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ रुकना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का हृदय। अगर कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह नहीं करता तो वहाँ अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो व्यक्ति मत हो। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो व्यथित मत हो। जिसने तुम्हें आज तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो अकेली चलना सीख लेता है वह एक दिन दूसरों का मार्ग बना देता है। जब तक मन में नाराजगी है तब तक शांति का जन्म नहीं हो सकता। वो तब शांत होता है जब क्षमा और धैर्य जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। दिल की जरूरत केवल बुराई के लिए होती है, क्योंकि प्रेम से ही सृष्टि चलती है। प्रेम वह अमृत है जो असंभव को भी संभव में बदल देता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को उज्जवल, संयमित और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। वह वही समय है जब आत्मा तुम्हें स्वयं से मिलाती है। तनाव किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि वह समस्या को और उलझा देता है। मुस्कुराकर सोचो, समाधान स्वयं प्रकट होगा। जीवन में थोड़ा विराम भी आवश्यक है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को निखारती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा उपयोग करे तो आहत मत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम किसी के लिए उपयोगी हो। शिकायत करने से बेहतर है कि कृतज्ञ होना, क्योंकि जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जीवित है। परंतु यह भी जानो, उपयोग और शोषण में अंतर होता है। विवेक यही है कि पहचान सको कौन तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए। हर सत्य हर समय और हर स्थान पर बोलना उचित नहीं। सत्य महान है, पर विवेक उससे भी ऊंचा। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। सबसे कठिन कार्य अपनी गलती स्वीकार करना है। दूसरों में दोष ढूंढना सहज है, पर स्वयं में झांकने के लिए साहस चाहिए। बस करने वाला ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि सच्चा ज्ञान मौन से बसता है, अहंकार से नहीं। सोचो, जब मनुष्य शक्कर का स्वाद ले सकता है तो उसके शब्द इतने कड़वे क्यों होते हैं? क्योंकि जब हृदय में ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष भर जाता है तब वाणी भी विष बन जाती है। सच्चे लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सच्चाई में दिखावा नहीं होता और इस संसार को सच्चाई से अधिक आकर्षण चाहिए। सबसे अधिक पीड़ा वही सहता है जो भीतर से पवित्र होता है, क्योंकि वही हर आघात को हृदय से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना और साथ की भी होती है। कुछ लोग अमीर होकर भी अकेले होते हैं और कुछ निर्धन होकर भी संतुष्ट। समय और संसार दोनों स्वार्थी है। जब तक लाभ हो साथ है, जब लाभ खत्म हो जाता है तो पहचान भी मिट जाती है। पर तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हें आज तक थामे रखा है वही आगे भी पथ दिखाएगा। बस मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। विष केवल जहर में नहीं, कुछ हृदयों में भी होता है। उनकी मुस्कान के पीछे छिपा द्वेष पहले उन्हें ही भीतर से जला देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनों भीतर वह शांति पैदा करो जिसे कोई परिस्थिति दिगा ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, विष को केवल वही हृदय नष्ट कर सकता है जो भीतर से निर्मल हो।
देर भले लगे, पर सच्चाई की पहचान अवश्य होती है। न्याय चाहे देर से आए, पर आता अवश्य है। और जब सत्य अब भी एहसास ले रहा है, तब दिव्य कृपा स्वयं वहां पहुंचती है। धन की कोई सीमा नहीं होती, पर जो इस जीवन को ही ईश्वर का उपहार मानकर संतोष है, वही वास्तव में सबसे समृद्ध है। संतोष ही सच्चा वैभव है, क्योंकि जिसे मन की शांति मिल गई, उसे संसार की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग स्वयं की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ उन्हीं रिश्तों को स्वार्थ की अग्नि में जला देते हैं। परंतु याद रखो, जो संबंध सत्य और प्रेम से बने हो, वे किसी आग से नहीं जलते। वे हर आंधी से और भी प्रबल होकर निकलते हैं। यदि तुम्हारी वाणी किसी को चुभ जाए, तो उसे उत्तर के बजाय मौन दे दो। हर प्रश्न का जवाब देना आवश्यक नहीं, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे प्रखर उत्तर है। अहंकार और अक्कड़ मन की बीमारियां हैं, और इनका उपचार समय और प्रकृति स्वयं करती है। जो गमन में डूबता है, वह जीवन से सबसे कठोर पाठ सीखता है। सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब मनुष्य अपने दुख को कह नहीं पाता, पर जो दर्द भीतर सह लिया जाता है, वही आत्मा को परिपक्व बना देता है। यदि कभी जीवन से थकान महसूस हो, तो याद रखो, यह थकान स्थायी नहीं, केवल एक क्षणिक भ्रम है। हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, और हर चुनौती अपने साथ एक नया समाधान भी लाता है। अहंकार ना हो तो प्रकाश का मूल्य कौन जाने। इसलिए बुरे दिनों से डरना नहीं, यही अच्छे दिनों की राह बनाते हैं।